कहानी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2019 में रिलीज होने वाली न्यू रिच पीपल नाम की फिल्मों में से एक का सारांश देंगे। अपना स्नैक सेट एक आरामदायक स्थिति में तैयार करें और आइए फिल्म की कहानी पर चलते हैं। फिल्म की शुरुआत टिक्का नाम की एक महिला को दिखाते हुए होती है। वह है एक विश्वविद्यालय में आर्किटेक्चर में पढ़ाई कर रही एक छात्रा टिक्का, एक साधारण परिवार की लड़की है। उसकी खराब पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसे अक्सर उसके दोस्तों द्वारा धमकाया जाता था। उसके बाद डेका टिक्का का दूसरा भाई है जो एक छात्र है जो थिएटर में पढ़ाई कर रहा है। डेका एक दिन बनने का सपना देखती है। पेशेवर निर्माता तो आखिरी वाला डॉटी टाइका का सबसे छोटा भाई है जो अभी भी प्राथमिक विद्यालय में है। भले ही उनके परिवार में अभाव है, ये तीन बच्चे हमेशा अपने दिन खुशी से जीते हैं। वास्तव में मुफ्त भोजन पाने के लिए वे एक अज्ञात व्यक्ति की शादी में शामिल हुए। आखिरकार उन्हें ऐसा करना पड़ा, निष्कासित कर दिया जाए क्योंकि उन्हें दूल्हे और दुल्हन ने पकड़ लिया था। एक दिन उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे निश्चित रूप से साधारण परिवार के लिए बहुत गहरा दुख हुआ। अनिवार्य रूप से उन्हें अब पिता तुल्य के बिना अनुकूलन करना होगा। यहाँ तक कि टिक्का और डूडा ने भी पढ़ाई बंद करने की इच्छा व्यक्त की है और फिर भी काम करना चुना। माँ अपने बच्चों को आसमान पर भेजने की पिता की इच्छा का बहुत सम्मान करती है। अगले दिन अचानक एक वकील और उसका सहायक एक वीडियो प्रदान करने के उद्देश्य से आए जो पिता द्वारा बनाया गया था। वीडियो में पिता बताते हैं कि वह अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, परिवार, और वह यह भी कहते हैं कि वह इंडोनेशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का बेटा है जिसके पास बहुत बड़ी विरासत है। 21 साल के पिता ने अपने बच्चों और पत्नी को सरल और स्वतंत्र व्यक्ति बनाने के लिए एक साधारण जीवन जीना चुना। लेकिन उनके जाने के बाद पिता ने अपनी सारी विरासत अपने बच्चों और पत्नी को देने की योजना बनाई है ताकि वे महसूस कर सकें कि वे अमीर लोग हैं। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे पैसे निकालने के लिए बैंक गए तो उन्हें वास्तव में 500 मिलियन रुपए मिले। और इतना ही नहीं, बैंक से लौटने के बाद पैसे खत्म होने के बाद वे दोबारा पैसे निकाल सकते थे। वे सीधे एक फैंसी रेस्तरां में गए और एक वीआईपी कमरा किराए पर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से वीआईपी कमरा 5 लोगों के लिए है, जबकि वे केवल 4 लोग हैं। रेस्तरां के सामने बेचने वाले फलों के बर्फ के व्यापारियों में से एक को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। खाने के बाद वे विलासिता के सामान खरीदने के लिए मॉल में जाते रहे। अगले दिन डॉटी अचानक अपने स्कूल में ध्यान का केंद्र बन गई क्योंकि वह बहुत अलग थी। उपस्थिति टिक्का और बेऊ भी अब करीब आ रहे हैं क्योंकि टिक्का के पास बहुत पैसा है। जब बेऊ की मोटर बाइक खराब हो जाती है तो टिक्का भी मूर्खतापूर्ण तरीके से आपके लिए 19 मिलियन रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीदता है। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो बेऊ ने मोटरसाइकिल वापस कर दी और टिक्का से कहा कि वह नहीं ले सकता। यह मान लिया गया क्योंकि पिछली मोटरसाइकिल पाने के लिए उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी और उन्होंने वास्तव में उनके कठिन संघर्ष की सराहना की क्योंकि उनका पैसा हमेशा फिजूल खर्ची के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 500 मिलियन रुपए का पैसा और फिर भी कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। उसके बाद वे वापस चले गए अपने पिता का वीडियो देखने के बाद, जिन्होंने कहा था कि जल्द ही उन्हें 15 अरब रुपए मिलेंगे। पैसे निकालने के बाद उनका जीवन तेजी से अव्यवस्थित हो गया और 8 अरब रुपए का घर खरीदने से लेकर महंगे फर्नीचर खरीदने, यहाँ तक कि सुरक्षा गार्ड खरीदने तक हमेशा मौज मस्ती में खर्च होते रहे। फर्नीचर की दुकान भी उनके द्वारा खरीदी गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ 3 कारें भी खरीदी, हालांकि उनमें से कोई भी कार नहीं चला सकता था। दूसरी ओर टिक्का के दोस्त जो उसे धमकाते थे, वे अब धीरे धीरे टिक्का के पुराने दोस्तों के साथ संबंध बनाने के करीब आ रहे हैं। यह और अधिक कमजोर हो गया है क्योंकि अब वह अपने अमीर दोस्तों के साथ अधिक घूमती है। इससे भौतिकी ओलंपियाड की तैयारी की गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव पड़ता है जिसमें वे भाग लेंगे। बेऊ के साथ उनके रिश्ते भी अतीत की घटनाओं के कारण तेजी से तनावपूर्ण हो गए हैं। जब टिक्का ने बेऊ के लिए मोटरसाइकिल खरीदकर उसे अपमानित किया था, उसने अपने कार्यों के लिए माफी मांगी। दूसरी ओर बेऊ ने विनम्रतापूर्वक माफ कर दिया। दूसरी ओर दोस्त के थिएटर प्रदर्शन करीब आ रहे थे, लेकिन अब जब डूडा के पास बहुत पैसा है तो वह अभिनेता की फीस को भी कम आंकता है, जैसे कि पैसा कभी खत्म नहीं होगा। उसी तरह माँ के साथ भी, जो हमेशा बस्कर्स पर पैसा बर्बाद करती है। बड़ी मात्रा में उसकी वजह से मेरी माँ भी टीवी शो में आ गई क्योंकि उसकी हरकतें सोशल मीडिया पर वायरल बस्कर्स पर पैसे बर्बाद करने की थी। खैर, विरासत मिलने के बाद से अब माँ और अधिक लालची हो गई है। टिक्का एक शराबी बन गया है और डूडा हमेशा विरासत के पैसे पर निर्भर रहता है। अपने नाट्य प्रदर्शन को लॉन्च करने के लिए एक दिन वकील अनगिनत बार पिता को वीडियो टेप दिखाने के लिए आया। वहां पिता ने कहा कि उनकी विरासत खत्म हो गई है। डूडा जिसने यह सुना वह बहुत भ्रमित हो गया क्योंकि उसे अपने नाटकीय प्रदर्शन के लिए और पहले के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता थी।
कुछ ही दिनों में वे सभी भ्रमित हो गए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, जबकि अतीत में पैसे न होना उनके लिए एक सामान्य बात बन गई थी। टेका का सबसे अच्छा दोस्त, जिसमें अमीर लोग शामिल थे, फिर से उससे दूर रहने लगा और साथ ही उसके दोस्त ने भी उससे दूर रहना शुरू कर दिया, जो उससे निराश होने लगी थी। परिवार में बदलाव को महसूस करने वाली एकमात्र व्यक्ति लौटी थी, जहां अब कोई भी उसके साथ रात के खाने पर भी नहीं जा सकता था। एक बार जब टिक्का को डिस्क अटैक आया था तो उसने किसी को यह कहते हुए सुना था, हालांकि टिक्का एक स्मार्ट बच्चा है, वो डिस्क अटैक में क्यों है। यहीं से टिक्का के मन में अपनी आदतें बदलने और गंभीरता से ओलंपिक में लौटने की इच्छा पैदा हुई। उसने अपने पुराने दोस्त से भी विनती की, वह उसे एक और मौका देने के लिए चली गई थी। यहाँ से सब कुछ सामान्य लग रहा है। फिर से टिक्का ने ओलंपिक में भाग लेना शुरू कर दिया। माँ ने वितरित किया गरीबों के लिए मूलभूत आवश्यकताएं और कहीं से भी अपने नाटकीय प्रदर्शन के लिए धन जुटाने में कामयाब होने के कारण, हालांकि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। माँ ने देखा कि लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, जब तक कि उनमें से कुछ घायल नहीं हो गए। टिक्का को इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि उसके दोस्त नशीली दवाओं का सेवन करते थे और डूडा को स्पष्ट रूप से उन जनप्रतिनिधियों से धन मिला जो चुनाव प्रचार कर रहे थे। परिणाम स्वरूप जो शो बहुत अच्छा चलना चाहिए था वह बर्बाद हो गया। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ और बिखर गया, लेकिन सौभाग्य से मूत्र परीक्षण के दौरान टिक्का का परीक्षण परिणाम नकारात्मक था। परिस्थितियों में ऐसा नहीं लग रहा था उन्हें दुखी करने के लिए। एक रात वकील किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आया जो उनके पिता का छोटा भाई था, जिसे वे पहले कभी नहीं जानते थे। वह मृतक द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति लेना चाहता था। उनके पास अपनी सारी संपत्ति सौंपने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। आदमी, लेकिन उस बुरे अनुभव से उन्हें यह एहसास होने लगा कि संपत्ति केवल अस्थायी है और एक असाधारण जीवन शैली सब कुछ नष्ट कर देगी। अब उनका मानना है कि पैसा और प्रसिद्धि किसी व्यक्ति की खुशी की गारंटी नहीं देती है। लंबी कहानी संक्षेप में, वे अपने पिछले घर लौट आए और एक साधारण जीवन जीने लगे पहले की तरह। टिक्का और बेऊ जल्द ही शादी कर लेंगे और खुद को अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिल्म बंद होने से पहले अचानक उनके पास एक और वकील आता है जो पिता का आखिरी वीडियो दिखाता है, जिसमें वह अपने परिवार की खुशियों को छीनने के लिए माफी मांग रहा है। उसके छोटे भाई की शक्ल, हालांकि यह पता चला कि वह आदमी पिता नहीं है, छोटे भाई हैं, बल्कि पिता का एक करीबी दोस्त है जिसे छोटे भाई होने का नाटक करने के लिए कहा गया था। यह पता चला है कि पिता की संपत्ति अभी भी बहुत है, पिता सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं। परिवार को एक सबक, यदि आपके पास बहुत सारा धन है तो आप अपनी कोमलता को छिपा नहीं सकते और प्रचुर धन होने पर वह दोस्ती बहाल नहीं कर सकते जो खूबसूरती से बनाई गई है। उसके बाद फिल्म समाप्त हो जाती है। शायद इस फिल्म से हम जो संदेश ले सकते हैं वह यह है कि खुशी नहीं है, ये केवल इस बात से निर्धारित होता है कि आप कितने अमीर हैं। लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना ही सच्ची खुशी है। इसलिए अब से अपना समय दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के साथ बिताएं, ताकि बाद में जब हम मरें तो कोई पछतावा न बचे। इसे देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत तक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये सामग्री पसंद आती है तो अगले वीडियो में मिलते हैं।